Welcome to today our networking, proxy server and firewall topics. आज का ये सुबह कल समय में मैं सभी को नेटवर्किंग सब्जेक्ट के अंदर प्रॉक्सी सर्वर एंड फायरवॉल क्लासेस में वर्चुअल क्लासेस के अंदर मैं स्वागत करना चाहता हूँ। आई होप दैट ऑल आर इन फाइन। मैं आशा रखता हूँ आप सब लोग सुरक्षा में हैं। Friends, I'm thankful to all my DGT staff and IT cells and NIMI staff members, as well as my NSTI and NOIDA staff. Also, my special thanks to who are joining today online classes of the teachers and staff, and my trainees of COPA and CSC. This is my mobile number 9015983271 to nvta@gmail.com. Email ID for communication purpose. So today this lecture was delivered from the NSTI Noida to NIMI Zoom app. आज का ये क्लास है NSTI Noida इंस्टीट्यूट से NIMI Zoom app द्वारा ही कंडक्ट कर रहे हैं। In last class we had discussed about the server, client, various types of servers, then proxy server. Due to lack of the time, last point we are not discussed properly means how to work the proxy server. कल का क्लास में हमने सर्वर का मतलब क्या है, क्लाइंट सर्वर करते क्या है और अलग अलग सर्वर्स के बारे में हमने बातचीत किया है। फिर साथ साथ प्रॉक्सी सर्वर का फंक्शंस वगैरह बारे में हमने बातचीत किया है। लेकिन आखिर में समय समाप्त होने की वजह से जो आखिरी पॉइंट हाउ टू वर्क द प्रॉक्सी सर्वर डिस्कस कर रही थी, लेकिन हमने समाप्त किया है। तो आज का क्लास में इस पॉइंट से हम शुरू करेंगे। I don't need to discuss all these things once again. मैं दोबारा ये सारी चीजों के बारे में बातचीत नहीं करना चाहता हूँ। I will enter into the direct topic of this proxy server working process. आज के क्लास में मैं दोबारा कल जो जिसका बारे में हमने बातचीत किया उन चीजों का बारे में नहीं समझाना चाहता हूँ। सीधे जिस पॉइंट पर हमारा मतलब रुक गया है उसी पॉइंट से आगे मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। इतना तो प्लीज आप आई थिंक एटलीस्ट यू रिमेंबर one main thing according to today our subject proxy server. What is meant by the proxy server? आज का क्लास का मुख्य विषय proxy server and firewall. तो proxy server का मतलब क्या है, इतना तो कम से कम याद रखना जरूरी है। In computer networks, a proxy server is a computer system or an application program which serves the request of its clients by making requests to the other servers. In office, industry, organization, they can maintain an individual networking system. Through that network, proxy server can request the client requests to other servers. That is the main work of the proxy server. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपस में अपना कंप्यूटर्स को नेटवर्किंग का साथ जोड़ते हैं, उस नेटवर्क को हम इंट्रा नेटवर्क कहते हैं। तो उस इंट्रा नेटवर्क के अंदर क्लाइंट्स बाहर सर्वर से या तो लोकल सर्वर से कम्युनिकेट करते समय पर सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है प्रॉक्सी सर्वर का पास आ जाएंगे। फिर प्रॉक्सी सर्वर अगर वो सर्विस लोकल सर्विस नहीं तो फिर आगे इंफॉर्मेशन के लिए उस रिक्वेस्ट को अदर सर्विस के साथ कोऑर्डिनेट करके कम्युनिकेट करके फिर जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को क्लाइंट का पास पहुंचवा देते हैं। दैट इज द मेन एम ऑफ दिस प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर का मुख्य उद्देश्य वही है, यानी क्लाइंट डायरेक्टली एक वेब सर्वर का साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, ताकि हम ऑथेंटिकेशंस और थेफ्टिंग मींस अनऑथराइज्ड यूजर्स एक्सेसिंग वायरसेस वगैरह कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली प्राइवेट मींस रिमोटली इफ अ पर्सन इज नॉट एंटर इनटू द particular organization network,
बाहर से कोई भी एक बंदा हैकर और ट्रैकर मींस डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कंपनी का इंट्रा नेटवर्क के अंदर ना घुसने के, ना प्रवेश करने के लिए ये प्रॉक्सी सर्वर एक मीडिएटर जैसे काम करते रहते हैं। Friends, how we can give an examples means suppose nowadays outsource concept is implemented in every government offices, even MS companies also, MSN. That means if there is a no permanent post or there is no recruitments in that particular department, organization or MSN company, entrepreneurship company, but they want to use the services of that particular person, but they cannot appoint or select directly to that particular person to give that person to utilize that person's services in that organization or company. Then that time they are approached to the private vendors or contractors. That is called as an outsource. Then particular operator, technician, engineer, doctor, whatever it may be, that person can work in a particular organization, but the salary is reached to the in middle of that particular person, vendor or contractor. Then contractor can give the salary into that individual employee account. आजकल दिन में क्या है, सरकारी ऑफिस में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में, या तो बड़ा बड़ा MSN कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, एंटरप्राइज, इंडिया एंटरप्राइज जैसे कंपनीज में क्या है, पोस्ट है नहीं, या कई बार पोस्ट है लेकिन नियुक्त नहीं करना चाहते, रिक्रूटमेंट नहीं करना चाहते, अपॉइंटमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन उस पोस्ट का रिलेटेड पर्सन का सर्विसेज काम में यूज में लेना चाहते हैं। तो उस संदर्भ में एक ठेकेदार का साथ अप्रोच करते हैं लोगों, टेंडर्स वगैरह इन्वाइट करके। फिर एक मिडिलमैन, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार टेंडर को कोट करने के बाद पर्टिकुलर एजेंसी को वो ऑर्डर मिलने के बाद वो ठेकेदार क्या करता है, टेक्नीशियन मान लीजिए, ऑपरेटर मान लीजिए, क्लर्क, वर्कर, व्हाटएवर इट मे बी, सिक्योरिटी पर्सन, हाउस कीपिंग, दे कैन सप्लाई द मैन पावर टू दैट पर्टिकुलर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। वो ठेकेदार, मिडिलमैन, कंपनी का रिक्वायरमेंट के अनुसार मैन पावर को सप्लाई करते रहते हैं। कंपनी यानी ऑफिस सैलरी ठेकेदार को यानी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्टर आपस में इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अकाउंट में, नहीं तो पर्टिकुलर एम्प्लॉय के हैंड ओवर करते हैं। यानी इससे होता है क्या है, देयर इज नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन दिस employee, the contractor employee and the department or company factory. In future he cannot claim to permanent his or her services in that particular company or organization. कुछ समय के बाद as per rules and regulations, the person is continuously working on 3 months or some period of time, he may be eligible to fight to regularize his or her post in that particular company or factory, industry, office, whatever. मतलब क्या है, कुछ समय के बाद रूल्स के अनुसार वो पर्सन क्या कर सकता है, उस कंपनी में रेगुलराइजेशन करने के लिए, परमानेंट करने के लिए कोर्ट पे अप्रोच कर सकते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आउटसोर्स कॉन्सेप्ट है। सो यानी उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से कंपनी को डायरेक्ट कोई लावादेश में ट्रांजैक्शंस नहीं है, मिडिल में एक ठेकेदार। इसी तरह प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट के बीच में एक मीडिएटर जैसे काम करता रहता है। अगर एक क्लाइंट मीन्स एक प्राइवेट नेटवर्क के अंदर, एक ऑफिस के अंदर काम करने वाला वो ऑपरेटर, एंड यूजर, अगर दूसरी सर्वर का सर्विसेज काम में लेना चाहते हैं, तो यूज में लेना चाहते हैं, तो डायरेक्टली अदर सर्वर को कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल that client request will reach to the proxy server, then proxy server can check that services is whether it is available in the local server or not. Then after that it can forward the request to the other servers to change the client IP to another IP. Client IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, IP एड्रेस चेंज करके दूसरी IP एड्रेस के साथ कंसर्न अदर सर्वर्स के साथ, वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेगा proxy server. Then when the information is received from the concerned other server, again the proxy server can forward that information to that particular client. जिन्होंने रिक्वेस्ट मांगा है उनका पास
जब भी अदर सर्वर से इंफॉर्मेशन मिला प्रॉक्सी सर्वर को, आपस में प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, क्लाइंट के पास पहुंचवा देता है या नेटवर्क। दैट इज द मेन फंड ऑफ दिस प्रॉक्सी सर्वर। Okay? So these are the implementations of the proxy servers. We already discussed. These are the benefits of the proxy server: share internet connection, speed up internet surfing, hide the IP address, implement the internet access control, bypass security restrictions, scan outbound contents like this. We are already discussed deeply. Now, the proxy server and firewall systems, according to these pictures, please try to understand the concept. This is a firewall, internet, then server. After that, this server, local server again means this firewall again contains the local server to our clients in a private network. जब बाहर सर्वर से वह इंटरनेट द्वारा अदर सर्वर से कम्युनिकेट करते समय पर तो अनवांटेड रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है ये फायरवॉल। व्हाट इज ए प्रॉक्सी? प्रॉक्सी इज अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कल का क्लास में हमने डिस्कस किया है। ए प्रॉक्सी कैन वर्क एज इंटरमीडिएटली एजेंट बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। सो ऑल दीज थिंग्स जस्ट आई वाज एक्सप्लेन। प्रॉक्सी के अंदर एक एडवांटेज वाली बात के कैश नाम से एक कॉन्सेप्ट है, कैश सर्वर। सो रिसेंटली एक्सेड वेब डॉक्यूमेंट मान लीजिए, टॉक्स मान लीजिए, टास्क मान लीजिए, एप्लीकेशन मान लीजिए, प्रॉक्सी सर्वर कैन मेंटेन इंटरनली। So again another client is requested to access the same app or same task, then immediately proxy can give the reply without contact the other concerned server. So due to that reason, accessing speed will be increased. Main purpose of using the proxy servers is improve the performance, then filter requests, जरूरत के अनुसार फिल्टरिंग करते रहते हैं, RAM division, prevently access some protocols, prevent access some websites. Preventing means rejecting, control करते रहते हैं। कुछ सपोज अनवांटेड वेबसाइट्स को क्लाइंट एक्सेस करना चाहते हैं मान लीजिए, या तो अदर पर्सन वांट टू एंटर इनटू दैट इंफ्रा नेटवर्क, इंट्रा नेटवर्क। प्राइवेटली एक बंदा रिमोटली एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट इंटरनेट का अंदर एज ए हैकर्स एंट्री करना चाहते हैं, तो ये प्रॉक्सी सर्वर इसको प्रिवेंट कर देगा, कंट्रोल करेगा। लाइक दिस पिक्चर यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस प्रॉक्सी सर्वर, इंटरनेट एंड क्लाइंट। वेब कैचिंग का कॉन्सेप्ट हमने बताया, कैच मेंटेन करता रहते प्रॉक्सी सर्वर। लाइक इन कंप्यूटर, कैच मेमोरी यूज्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेसर। एज ए IT स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल अबाउट दैट वन। मेन मेमोरी का अलावा, रैम का अलावा कैच मेमोरी फंडा है। तो द कैच कैन improve or increase the system speed performance. In the same way, proxy cache is also there concept. In that proxy cache, it can maintain the recently accessed web pages. So whenever another client is send a request to this local network, local area network through that proxy server, again proxy server immediately get that information which is available in the cache, proxy cache, then supply or send to the information to the second client. पहले एक क्लाइंट ने एक सर्विसेज को काम में लिया है, कुछ समय के बाद दोबारा दूसरा क्लाइंट को जरूरत पड़ा है वही सर्विसेज, तो लेकिन वो सर्विस पहले क्लाइंट ने यूज किया कहाँ से, अदर सर्वर से, मींस उसका ऑफिस के अंदर सर्वर में नहीं है वो इंफॉर्मेशन, बाहर सर्वर से प्रॉक्सी सर्वर कांटेक्ट करके वो इंफॉर्मेशन प्रॉक्सी सर्वर के पास आया, फर्स्ट क्लाइंट को सप्लाई किया उन्होंने। लेकिन ये प्रॉक्सी सर्वर के अंदर कैच नाम से कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर कुछ समय के लिए वो स्टोर करते रहते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद 5 मिनट 10 मिनट समथिंग सम इंटरवल ऑफ टाइम्स सेकंड क्लाइंट ने क्या किया है, जो पहली क्लाइंट ने काम में लिया उसी ऐप के लिए, उसी सर्विसेज के लिए अगेन रिक्वेस्ट डाला इन्होंने। तब प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, second time there is no need to connect the other server, तो ऑलरेडी वो सर्विसेज
पहली क्लाइंट ने ले लिया है, प्रॉक्सी सर्वर के अंदर वो मेंटेन करता रहता है कैश के रूप में, तो इमीडिएटली दैट इंफॉर्मेशन कैन सप्लाई और सेंड टू द सेकंड क्लाइंट. That is the main fund of this catch, and due to that reason it can increase the system performance in services. So again that one, improving the performance, catching, reduces latency, reduce network traffic, latency वगैरह another topics है diploma engineering we have covered deeply, but as an IT students we can know the terminology बस. Catching can greatly speed up internet access. If one or more internet sites are frequently requested, they are kept in the proxy cache so that when a user is requested them, they are delivered directly from the proxy cache instead of from the original internet site. So that thing I was already explained. अभी मैंने उसी का बारे में हिंदी में मैंने समझाया और लोकल लैंग्वेज में. That is the catching. तो कैच के कितना परफॉर्मेंस बढ़ता है, 35% will increase ना. So it can give this bandwidth controlling like this. आपस में प्रॉक्सी सर्वर कंट्रोल करता रहता है. जो स्पीड ISP से हमें मिलता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हम 10 MBPS कुछ लिमिटेड MBPS सर्विस मतलब रेंटल लेते हैं हम, उसको आपस में क्लाइंट का साथ बैंडविड्थ को कंट्रोल करता है. बैंडविड्थ इज नथिंग बट द रेट ऑफ नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर पर सेकेंड. ये तो ऑलरेडी हमने नेटवर्किंग में बताया है, ठीक है. सो प्रिवेंट एक्सेस सम वेबसाइट्स. कुछ वेबसाइट्स को एक्सेस कंट्रोल करने के लिए भी प्रॉक्सी सर्वर को हम काम में लेते हैं. कैटेगराइज्ड वेबसाइट्स, एडवर्टाइजमेंट्स एंड पॉपअप्स, चार्टिंग्स, गैम्बलिंग, गेम्स, हैकिंग इत्यादि वेबसाइट्स को प्रिवेंटिंग कंट्रोल करता रहता है. टिक्ड बाय द कंटेंट्स ऑफ द टाइप, जो इंफॉर्मेशन मतलब डाटा टाइप्स का हिसाब से, कंटेंट का हिसाब से भी फिल्टर करता रहता है. एग्जीक्यूटिबल फाइल्स, फॉर्म फाइल्स, डॉक्यूमेंट्री, PDF, MP3 फाइल्स वगैरह. How proxy servers works, last time we had discussed here at the end of the moment. Friends, I humbly request to all my students, please try to understand this pictorial representation. मैं सभी से विनती कर रहा हूँ जिन्होंने इस क्लास में अभी ज्वाइन किया है, ये पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन का साथ से हम GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस हम ये ग्राफिक्स के द्वारा आसान से समझ सकते हैं. आप कृपया मेहरबानी से समझने के लिए कोशिश कीजिए. 2 दिन से हम प्रॉक्सी सर्वर शब्द सुन के थक गए हैं. प्रैक्टिकल थिंग, suppose in a factory, organization, company, industry, office having their own network that is called as private network. It is also called as an infra network. Infra network, then they can maintain a network now that is called as a LAN. So these are the intra network clients. The private organization network is called as intranet. We already discussed. So they again backend they are connected through a LAN. Then after that they are established this proxy server. Then what happened? These clients are communicated through this LAN. Requests are reached to the proxy server. Then proxy server can check it whether that required client service is available, locally it is available or not. If it is available, then immediately respond, send back to that particular client. If it is not available, then it can request their client request to connect concerned outside server. That means internet. So that is the main thing. So now here what happened? The user first one client send a request and he want to use yahoo.com services. So in internet, the communication is entire communication is depending upon the IP. If a device or a node, a computer is connected in a LAN through internet, every system having a unique ID that is called as IP. सबको पता है IP का द्वारा कम्युनिकेट करता रहता है. जैसे इन मोबाइल कॉन्सेप्ट, यू आर रिसीविंग कॉल्स और इन डिजिटली और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स, द मेन फंड इज द कम्युनिकेशन इज डन बिटवीन द 2 numbers via servers, means towers. So I have a phone
maybe my phone is received by my brother, my father, my sister, or any my family members. So that is not a matter. The matter is the call is connected to that particular number 901598321. Okay. So in the same way, internet or networking, the communication is done according to IP address. So here, this is the first client. This first client address is intranetwork 172.16.02. The gateways is that particular private organization IP address is that one 172.16.01. That is the gateway. Then after that, they assigning the configure that IP according to their clients. Printer के लिए एक number, scanner के लिए और एक client के लिए आगे बढ़ाते रहते हैं. मतलब क्या 172.16.02 first client, 172.16.0.3 second, then third, like that. अब first client means इसका address ये है 172.16.0.2. Nowadays in India, in entire world, they are communicated to people's information through one number, unique number, that is called as Aadhaar number. In that Aadhaar number, 12 digits, they have so more information. Aadhaar number having unique factors, fields like eye, जो आंखों का जो pictures है, अंदर वाली fingerprints, they are different according to the science. Every person having individual fingerprints and eye images. So due to that reason, according to the 12 digit, whenever a person making an Aadhaar number, so these information means eye and the fingerprints making the 12 digit number, that is unique number, is never matched to other persons. So in the same way, this IP address is also unique address. There is no duplicate IP numbers are allowed in the networking or internet. Okay, आधार नंबर जैसे ही कंप्यूटर्स में IP नंबर है, IP नंबर यूनिक नंबर में अलग अलग different number, at least one digit will be checked. Okay, so then this client send a request. Client means his address is 172.16.02. He want to access yahoo.com. The yahoo.com domain IP address is 209.191.93.52. Okay, can assume it theoretically I'm explaining. Then what happened when this particular client is sent, means access these services, his client request will be reached via LAN to proxy server. Then this proxy server internally check it. So yahoo.com, gmail.com, hotmail.com, rediffmail.com, these are the not a local server maintenance. These are the outer servers. They can maintain the mail servers. So then proxy server can identify the recognize the request of the client one. पहली क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट मांगा yahoo.com के लिए, वो लोकल सर्वर में तो होता नहीं है. सो वो रिकॉग्नाइज करने के बाद एक निर्णय ले लेते हैं जो फर्स्ट मेरे क्लाइंट को बाहर से एक सर्विसेज जरूरत है yahoo.com का. फिर उस टाइम क्या करते हैं, वो अदर सर्वर का साथ कनेक्टिंग करने के लिए कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट पिक्चर का मतलब ये है इतना तक. अब ये प्रॉक्सी सर्वर अदर वेब मींस वेब से मेल सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए it can change the client IP address to this another second IP address के साथ communicate करेगा 217.219.662. Please try to understand. This one is another one intra network का IP है, ये extra बाहर का है. Okay, this is the gateway, second gateway. This one is the first gateway. Okay, then they are assigned the second number. So then what happened? You can observe here. This one. The second one, change source IP address. Current position to running shift plus F5. Okay. If you want to run a PowerPoint presentation from the current slide, then you can use the shortcut key shift plus F5. If you are simply press the F5 now, it can start the from beginning. Okay. So here in second slide, what happened?
When this proxy server is received that signals here, then automatically it can change the IP addresses. That is called as hiding of the IP address. So here, this is the destination, means जो हमने याहू से बातचीत करना चाहते हैं वो आईपी तो यही है, ठीक है, लेकिन सोर्स का भी चेंज करना. Now you can observe it. Second. And third one, second stage, it can change the local, means intranet ka IP address, and it assign another IP address. That means original client address is hidden. Actually जिन्होंने रिक्वेस्ट मांग रहा है वो मीन्स क्लाइंट का आईपी एड्रेस छुपा दिया है इन्होंने बाहर दुनिया को, यानी बाहर इंटरनेट को ये नहीं पता है इंफॉर्मेशन एक्चुअली कौन मांग रहा है. Okay, that is the main advantage of this proxy server. Look at here, IP address is changed. Actually source count 172.16.02, but here in this internet, when that signal request is reached to the other server, the source IP was replaced, changed 209.19.23.52. This is actually the here it will be changed here 217.219.66.2, because this ID means IP ID was changed by the proxy after recognize this mail server. Again mail server want to communicate to proxy server. जिन्होंने रिक्वेस्ट मांगा, जहां से रिक्वेस्ट मांगा उसका साथ कम्युनिकेट बातचीत करना शुरू कर देते. कौन? हम लोगों नहीं, ये मेल सर्वर. तो yahoo.mail.com के पास रिक्वेस्ट आ गया proxy server से 217.219.662. So this is the now ये source client first. Then after that, request is reached to the outside mail server. Then after receiving the mail server के लिए अभी target destination कौन? ये proxy server ने मांगा yahoo.mail.com. So now due to that reason, destination IP 217.219.66.2 इसलिए चेंज किया इन्होंने, इसको जो असली क्लाइंट नहीं पता है. सो प्रॉक्सी सर्वर ने रिक्वेस्ट किया, इसीलिए ये मेल सर्वर के लिए जो क्लाइंट है प्रॉक्सी सर्वर. अब प्रॉक्सी सर्वर का डेस्टिनेशन आईपी चेंज करके सोर्स जो भी है, जो याहू का मेल सर्वर जो सोर्स बन गया, अभी इधर से फिर प्रॉक्सी के पास आएगा. प्रॉक्सी सर्वर के पास आने के बाद फिर दोबारा प्रॉक्सी सर्वर को पता है जिन्होंने कौन मांगा है वो yahoo.mail.com, इन्होंने फर्स्ट क्लाइंट ने मांगा, तो इधर क्या किया, इंटरचेंज कर दिया. डेस्टिनेशन आईपी मींस जो क्लाइंट 1 इसका आईपी डेस्टिनेशन से रिप्लेस किया. सोर्स कहां से आ रहा है? इधर से आ रहा है, याहू से. टू दैट इट कैन रीच द इंफॉर्मेशन टू दैट क्लाइंट एंड यूजर. सो दिस इज द वे ऑफ वर्किंग प्रोसेस ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर. सो मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको बताया है जो है आउटसोर्स सिस्टम. ओके, सो दिस proxy server in place, you can assume it the outsource vendor, contractor, whatever it may be. So this one is middle person to communicate that industry and this employees. Okay, proxy server can communicate in the local clients when it is necessary. The local clients want to access an outer services which is available in the other server, then it can communicate with the internet through internet particular server. Types of proxy servers: web proxy, FTP file transfer protocol proxy, HTTP, SSL proxy, SOX. There are so many types of proxies are there. As an IT student, just there is no need to go to the deep discussion. Okay, the NMSL proxy server means it is a special kind of proxy server loaded with a software that raises your IP addresses from any page request and substitute its own. वही चीज हमने proxy में देखा, IP addresses है ना, अरेज करके दूसरा substitute करता रहता है अपने तरफ से. When the page is sent back by the web server, the proxy server then forwards its along to you. जब फिर सर्वर से उसका पास कम्युनिकेशन में मैसेज बैक मिलने के बाद फिर दोबारा रिप्लेस करते रहते हैं जो असली क्लाइंट का एड्रेस. Now friends, we will enter into the firewall. अभी हम फायरवॉल के बारे में बातचीत करेंगे.
अगर लोकल शब्दों में अगर कहेंगे तो इंसान का जीवन में इन हैज ए ह्यूमन बीइंग लाइफ we are also having a firewall system. That is not a term of the firewall system. Security system in a company, factory, industry, office, in any way. If a person is an VIP or a rich person, they can also maintain the private security. Firewall is nothing but simple security system. अगर सिंपल शब्दों में अगर कहेंगे तो फायरवॉल का बारे में सिक्योरिटी है. सिक्योरिटी किसका है? नेटवर्किंग का. किससे मतलब सिक्योरिटी देना इसको? बाहर इंटरनेट यूजर से, नहीं तो रिमोटली लॉग इन करने वाले यूजर से अपना नेटवर्क को, नहीं तो कंप्यूटर्स को बचाने के लिए बीच में एक सिक्योरिटी जरूरत है. वही सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए हम ये फायरवॉल कॉन्सेप्ट को सेटअप करते रहते हैं. इंटरनेट इज देयर, local network is there, then in middle firewall system. In internet, other people's, unauthorized people's or unwanted requests, they can send unwanted requests continuously, but this firewall can determine authentication. You can check it. It is required request or unwanted request. जो नेट से कम्युनिकेशन मतलब सिग्नल रिक्वेस्टिंग आ रहा है लोकल नेटवर्क के लिए, तब ये फायरवॉल रिकॉग्नाइज करेगा जो इंफॉर्मेशन नेट से आ रहा है किसी वेंडर, किसी यूजर से, ये इंफॉर्मेशन ये तो किसी सर्वर से, ये इंफॉर्मेशन इंट्रा नेटवर्क मींस एक लोकल नेटवर्क के अंदर किसी क्लाइंट ने मांगा नहीं मांगा, या तो कुछ मींस वायरस वाली कुछ और इश्यू है, हैकर्स का है, उसको फाइंड आउट करके फिर डिनाई कर देते, फिल्टरिंग कर देते, मना कर देते, रिजेक्ट कर देते, उसको आने नहीं देते. छोटा सा शब्द में मतलब मैं आपको क्लियर फंडा आम तरफ से मैं समझाया है. सो दैट इज द मेन वर्किंग प्रोसेस ऑफ द फायरवॉल. फायरवॉल इज द it works as a security to provide our own private networking to others, hackers or internet, some malware, some unwanted mails also they can send. We are discussing all these things in the internet and discussing. Through that mails also they can send viruses. So whenever you are click with that, access that particular mail, within a fraction of seconds our system will be hacked, or some of the virus will be entered into our system, or application softwares will be damaged. Maybe sometimes operating system will be corrupted, or sometimes network will be damaged, or sometimes hard disk will also crack. Okay, so now we can discuss in detail. A firewall is simply a program or hardware device that filters the information coming through the internet connection into your private network or computer network. ये firewall है. Again, we will discussing about this firewall. As a teacher, I want to give a small example in human being life examples. Due to that examples, you can have a simple idea. You can try to understand easily. Suppose in a schools, colleges, factory, industries, they have a wall that is called as compound wall or security wall. Suppose if this school is located in the nearby the road or a highway, to prevent the accidents or to prevent the unnecessary unauthorized means vehicles to enter into the school zone, college zone or company, so they can construct a wall. So through that wall they can protect the school, colleges, factory, office, industry. Maybe suppose if a vehicle is entered, unfortunately some breakdown or some other accident, then that will be reached to that wall only. It cannot enter to directly into the compound. मतलब उस प्रीमिसेस, बिल्डिंग प्रीमिसेस के अंदर, कंपाउंड्स के अंदर डायरेक्ट वो नहीं आ सकते. मे बी सपोज कुछ व्हीकल्स के अंदर कुछ मतलब टेक्निकल इश्यू, ब्रेक फेल हो गया, कुछ दो व्हीकल्स के बीच में कुछ टकराव हो गया, तो फिर आपस में दीवार तक आके रुक सकता है, लेकिन दीवार के अंदर से डायरेक्टली कॉलेज का, कंपनी का, फैक्ट्री का अंदर घुस नहीं सकता. So that is a manual means human being life, इंसान का जीवन में जैसे कंपनी, फैक्ट्री, कार्यालय, इवन घर के लिए भी we are construct a wall, so that is called as compound wall to prevent the मतलब unnecessary means जो अनअथराइज्ड है, हमसे जो संबंध नहीं है वो लोग डायरेक्ट नहीं आ सकते.
ठीक है ना। इसी तरह नेटवर्क में, नेटवर्क के सुरक्षा के लिए एक फायरवॉल कॉन्सेप्ट है। और इन दिस पीपल्स आल्सो यू नो वेरी वेल अबाउट दैट वन। In Mahabharata, whenever the Karna will enter into the means war, one layer will means occupy that entire body. कर्ण जब भी सपोज हम युद्ध में मतलब तैयार होते लड़ने के लिए, दूसरे इंसान उसके ऊपर अटैक करते समय पर ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एक लेयर आ जाता है, सुरक्षा लेयर जो भी है। इसी तरह से बाहुबली में सपोज कटप्पा विल ट्राई टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी दैट जो भी है राजा आपने पिक्चर में देखा होगा। सो और पितामह भीष्म जिन लोग कर्ण लोगों के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन। तो इसी तरह कंप्यूटर फील्ड में भी नेटवर्किंग के लिए एक सुरक्षा का वजह से मतलब प्रोटेक्शन के लिए लाइक ए सिक्योरिटी वी वांट टू प्रोवाइड, सो दैट इज कॉल्ड एज ए फायरवॉल कॉन्सेप्ट, दैट इज द मेन। Sometimes what happen in home or in some small companies, factories, little bit whose people are gathered 2 or 3, 4 persons, they are working in a office, in a place, small place, they can directly contact a different web servers. छोटा मोटा ऑफिस में क्या होता है, घर का अंदर या तो 2-3 लोगों 4 लोगों छोटा कंपनी के अंदर काम करते समय पर उस कंपनी के अंदर इतना मतलब क्या है फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो वो लोग डायरेक्टली इंटरनेट से कांटेक्ट करते रहते हैं, इसलिए कई बार उनका सिस्टम वगैरह जल्दी से जल्दी डैमेज होने के लिए चांसेस होता है। इट इज ए बिग इंडस्ट्री और गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर, so or in a private also big industry, they want to provide security to their information, some secrecies for firms policies वगैरह। सो अटैक करने के लिए बाहर से यूजर लीकेज ना करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अपना इंट्रा नेटवर्क के लिए सुरक्षा मींस सिक्योरिटी पर्पस दे आर सेट अप दिस फायरवॉल सिस्टम। A firewall is simply a program or hardware device that filter the information coming through the internet connection into your private network or computer system. Okay, so this is the internet firewall. आपस में LAN local area network, home or company business network means industry factory whatever it may be, लेकिन आपस में local area network का printer और some systems are connected through LAN. This one again middle firewall is there. The firewall is a security system protected the boundary of an intranet against the internet. वही चीज मैंने अभी बताया, इंट्रानेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा इंटरनेट से। ये इंट्रानेट इंटरनेट बीच में फायरवॉल। टॉक्स ऑफ द फायरवॉल, एक्सेस कंट्रोल बेस्ड ऑन सेंडर और रिसीविंग एड्रेस। सपोज सेंडर का रिसीवर का एड्रेस के हिसाब से आईपी एड्रेस के हिसाब से वो कंट्रोलिंग करता रहता है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। बिहेवियर ऑफ कंट्रोल, वायरस चेकिंग ऑन इनकमिंग फाइल्स। जब हम वेब सर्वर से कांटेक्ट करते समय, नॉट ओनली वेब से कोई भी सर्वर से कांटेक्ट करते समय पर उस फाइल का साथ कोई वायरस वगैरह तो नहीं आ रहा है, ये चीज ये फायरवॉल चेकिंग करता रहता है। बिहेवियर कंट्रोल, यूजर कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ द ट्रैफिक। कोई और बाहर से मींस लॉगिन करना चाहते हैं तो प्रवेश करना चाहते हैं तो वे ऑथेंटिकेशन मींस प्रूफ मांगते, वेरीफाई करते हैं। ई-कॉमर्स में ऑथेंटिकेशन कॉन्सेप्ट विल प्ले मच मोर रोल at the time of payment through credit card or debit card. Okay, so we not discuss that things here. So authentication means it can verify the authentication means this particular person is have a rights to access that particular file or whatever it may be transactions. ठीक है ना। so hiding the internal network, ये तो हमने डिस्कस किया अभी, जो रिक्वेस्ट मांगते समय पर अदर सर्वर से तो आईपी नेटवर्क आईपी छुपा देता है, हाइडिंग। एग्जांपल टोपोलॉजी, एड्रेस एक्सेट्रा। लॉगिंग ऑफ पासिंग ट्रैफिक, रिमोटली लॉगिंग वगैरह जो भी वो कंट्रोल करते रहते हैं। देयर आर टू टाइप फंडामेंटल कांसेप्ट्स ऑफ द इंप्लीमेंटिंग बाय फायरवॉल सिस्टम्स। वन इज पैकेट फिल्टर, सेकंड वन इज द प्रॉक्सी सर्वर। ओके, so what is a firewall? Firewall is a hardware or software protect the resource of private network from users from the other networks. बाहर नेटवर्क से अपना अंदर प्राइवेट अपना नेटवर्क को बचाने के लिए ये प्राइवेट मींस से फायरवॉल सिस्टम को कॉन्सेप्ट करता है। फायरवॉल कैन एक्ट एज ए प्रॉक्सी जस्ट लाइक प्रॉक्सी सर्वर। फायरवॉल एक्ट्स एन इंटरमीडिएटरी between in-house clients or
private clients to server in monitoring coming topics. क्या क्या मतलब टॉपिक में इंटरनेट के लिए हमने बातचीत किया. इट इज ह्यूज हाईवे, इंफॉर्मेशन हाईवे. इंटरनेट में कंटिन्यूसली डेली बल्क साइज में इंफॉर्मेशन टॉपिक मींस कंटिन्यूअसली फ्लोइंग आते जाते हैं. तो उसको उसका साथ कोई अनवांटेड इंफॉर्मेशन वायरस वगैरह तो आ तो नहीं रहा. ये ट्रैफिक को कंट्रोल करते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं. A firewall acts as a gateway through which all internet traffic going to and coming from the internet. एक gateway जैसे firewall बीच में काम करता रहता है. It provides security cover for an organization to internet network. ये चीज मैं तो दोबारा I want to explain this one. So simple words. Okay. So it is a software that prevents hackers from the accessing the internet network, internal networks. हैकर्स से मतलब बचाता रहता है, सुरक्षा से मतलब अपना लोकल नेटवर्क. However, the organization's users cannot have direct access to the internet. Organization directly इंटरनेट का एक्सेस नहीं कर सकते. आपस में ये फायरवॉल सिस्टम से, प्रॉक्सी सर्वर से फिर इंटरनेट को इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है. The access is restricted depending upon the configuration of the firewall. Firewall को एक्सेसिंग मतलब इंटरनेट को एक्सेस करने का है तो वो फायरवॉल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड पड़ता रहता है, आधार पड़ता रहता है. जो कॉन्फ़िगरेट करते समय पर जो जिस हिसाब से आप फायरवॉल को कॉन्फ़िगरेट करना चाहते हैं, मतलब किस किस को अलाउ करना है, किसको डिनाई करना है, उसके हिसाब से. तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ firewall system. We have little bit time. I want to cover these things. Daily it will be postponed. So here first source, destination, service, action. firewall के अंदर ये मेन ये 4 कॉन्सेप्ट को मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट को अनुसार काम करता है. सोर्स इंफॉर्मेशन, सोर्स कौन मांग रहा है, क्लाइंट, ठीक है. डेस्टिनेशन कहाँ से, सर्विसेज, व्हाट टाइप ऑफ सर्विस, मेल सर्विस, डाटाबेस सर्विस और कुछ अदर सर्विसेज, ई कॉमर्स लाइक दैट. एक्शन क्या करना है, डिनाई करना है, अलाउ करना है. मींस उस एक्शन को मतलब उस रिक्वेस्ट को आगे इंप्लीमेंटेशन के लिए. इट इज रिलेटेड देन अलाउड, इट इज नॉट रिलेटेड रिजेक्टेड देन इट कैन रिजेक्टेड, डिनाइड. So these are the main 4 components of the firewall system. Okay. So now friends, there are 2 types of firewalls are there: hardware versus software firewalls. Hardware firewalls are protect an entire network, implemented on the router level. Router level में implement करते हैं firewalls को, hardware firewalls को network को protect करने के लिए. It sits between a computer and the internet. Computer और internet के बीच में काम करता है. Usually more expensive hardware to configure. इस हार्डवेयरली कॉन्फ़िगर करने के लिए थोड़ा मतलब हार्डवेयर डिवाइसेस को परचेज करना पड़ता है. सो विद दैट हार्डवेयर डिवाइस यू कैन कॉन्फ़िगर दैट फायरवेयर. सो ड्यू टू दैट इट इज एक्सपेंसिव एज कंपैरेटिवली सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ना. मैक्सिमम सम ऑफ द सॉफ्टवेयर्स आर ओपन सोर्स, डायरेक्टली हम डाउनलोड कर सकते, काम में ले सकते. लेकिन कोई भी ऐसे हार्डवेयर नहीं है फ्री में मिल रहे हैं हमें मार्केट में. सो हार्डवेयर के लिए हमेशा पैसा देना पड़ेगा. ओके. सो सॉफ्टवेयर फायरवेयर्स, some of the softwares also payable, but some softwares are open source freely. So software firewalls can protect a single computer installed on individual servers, usually less expensive, easier to configure as comparatively hard. Okay. The main purpose of using the firewalls: packet filtering, proxy servicing. Okay. So I have 10 minutes time. So friends, look at here. तो पैकेट फिल्टरिंग में क्या होता है, इंस्पेक्ट ईच इंडिविजुअल पैकेट ऑफ द डाटा एज इट्स अराइव्स एट ईदर साइड ऑफ द फाइल. दोनों तरफ से क्या करते हैं वो, ये पैकेट्स उसके पास रिसीव करने के बाद एवरी पैकेट हैविंग अ हेडर ना. इन नेटवर्किंग आई डिस्कस दिस थिंग्स. पैकेट हैव अ हेडर, सो ऑन द अकॉर्डिंग टू द हेडर एड्रेस इट कैन आइडेंटिफाई सेंडर एंड रिसीवर. ओके. सो हियर तो पैकेट्स आने के बाद क्या करते हैं, ये inspects each individual packets of the data as it arrives at either side of the firewall. मतलब इधर दोनों तरफ से, इधर से क्लाइंट से भी या तो सर्वर से भी आते समय पर इस पैकेट्स को क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करके इंडिविजुअल ऑब्जर्व करते रहते हैं. डिटरमाइंस वेदर इट शुड बी अलाउड टू पास थ्रू और इफ इट शुड बी ब्लॉक्ड. भाई डिनाइड एंड अलाउड बात कर रहा ना मैंने. वो पैकेट को डिटरमाइज करने के बाद डिटरमिनेशन, सो उसको क्या करना है, अलाउ करना है नहीं तो ब्लॉक करना है, वो चीज ये पैकेट फिल्टर नहीं लेते हैं. तो प्लीज ऑब्जर्व कीजिए. पैकेट फिल्टर रोटर्स में टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स के बारे में बात करना, पैकेट फिल्टर्स वाली. सो इसमें देखिए इंटरनेट बीच में पैकेट वाली है, ये प्राइवेट नेटवर्किंग सिस्टम. पैकेट फिल्टर करते क्या है, अप्लाइज अ सेट ऑफ रूल्स टू ईच इनकमिंग आईपी पैकेट्स एंड देन फॉरवर्ड और डिस्कार्ड द पैकेट.
that thing already discussed ना. So filter packets going into the both directions, filter करता रहता है उस packets को, आगे forward करना है तो reject करना है, ठीक है ना. The packet filters is typically set of a list of rules based on matches of the fields into the IP or TCP, Internet Protocol or TCP transmission protocol का ऊपर header का हिसाब से filtering करना है, allow करना है, वो चीज अपने ये करते रहते हैं. Two default policies are there, one is discard and forward. वही है, denied, allowed. Discard means मना कर देते, forward means आगे भेज देते. Packet filter firewalls, again इसके अंदर two possible से है. Everything that is not explicitly allowed means denied. Everything that is not explicitly हर चीज को हम मना नहीं कर सकते, allowed. उसके लिए एग्जांपल ये बता रहा है, अगर एक SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो वो इसके वो क्या करता है, करेक्ट है अपना नेटवर्किंग के अंदर, देखिए फ्रॉम IP and port मतलब इंडिविजुअल क्लाइंट टू कम्युनिकेट विद द SMPT, डिनाइड मतलब इंडिविजुअल क्लाइंट मेल सर्वर को मेल नहीं भेज सकते हैं, मना है, डिनाइड. बट IP address 132.20 means this one is assigned to ना SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो इसमें क्या ट्रांसफर प्रोटोकॉल में यूज का IP एड्रेस ये है, तो ये IP से कोई भी एक रिक्वेस्ट मतलब कम्युनिकेशन है हर क्लाइंट का पास जाएगा, अलाउड दिस वन. ओके, सो डिनाइड एंड अलाउड की बात कर रहे हैं. तो इन ऑर्डर टू देयर एंट्री ऑल रूल्स आर अप्लाइड टिल मैचिंग वन इज फाउंड. जब तक वो उसका किसका डिटरमिनेशन किसका पास भेजना, जब तक मिलने तक ये कंट्रोलिंग करता रहता है. अगेन इस कैरेक्टरिस्टिक्स स्टैटिस्टिक पैकेट फिल्टर, डायनेमिक पैकेट फिल्टर. स्टैटिस्टिक पैकेट फिल्टर में ओनली हैज ए फिक्स्ड सेट ऑफ सच रूल्स, डायनेमिक में अलग अलग, ठीक है. हमें आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारे सिलेबस में नहीं होगा तो एज IT स्टूडेंट्स. प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल, सेकंड वन. अगेन देयर आर टू टाइप्स, सर्किट लेवल प्रॉक्सी, एप्लीकेशन लेवल. It will works on the layers, third and internet layers, IP TCP IP में layers है, third and fourth layers के ऊपर ही काम करते हैं. Proxy which can be used for each type of the application. The firewall interrupts all connections thus the network structure is hidden. Proxy में हमने डिस्कस किया है. अभी तो सर्किट लेवल में, अब नीचे क्लियरली दिया. एप्लीकेशन लेवल में क्या, सेवंथ लेयर जो एप्लीकेशन लेयर है, एंड लेयर, यूजर लेयर, यूजर एंड लेवल में, इस लेवल में काम करते हैं. एंड ओन proxy is needed for each application protocol. सिंपल मेल के लिए, फाइल ट्रांसफरिंग के लिए, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रॉक्सी को मतलब हमें इंस्टॉल करना होगा, ठीक है. ए यूजर में बी हैज ए ऑथेंटिकेट बिफोर यूसेज. इसको काम में लेने के लिए उसके पास ऑथेंटिकेट, वही वेरिफिकेशन चेकिंग दैट कैन बी डू वेदर इट इज ऑथेंटिकेशन इज मींस उनको राइट्स मिला है तब तो पास करेगा. मोस्ट पॉसिबिलिटीज बट मोस्ट एक्सपेंसिव, क्योंकि अलग अलग टास्क के लिए फिर अलग अलग प्रॉक्सीज को सेटअप करना पड़ेगा, इसलिए एक्सपेंसिव है. सर्किट लेवल गेटवे, प्रॉक्सी फायरवॉल सिस्टम की बात कर रहे हैं. इसका अंदर दो है, एक तो सर्किट लेवल, दूसरा एप्लीकेशन. सर्किट लेवल का जो फिजिकल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने के लिए, क्योंकि बीच में सर्किट लेवल गेटवे है, आउटसाइड कनेक्शन से थ्रू दिस सर्किट इट कैन कॉन्टैक्ट द इनसाइड होस्ट. Standalone system, specialized function performed by the application level gateway, set up the TCP connector. जो चीज हम फ्रंट में बात किया वही है. Second one is the application level gateway. देखिए टेलनेट के द्वारा कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है. एप्लीकेशन लेवल गेटवे इनसाइड द होस्ट एंड आउटसाइड, बीच में ये एप्लीकेशन लेवल प्रॉक्सी वाली. एप्लीकेशन लेवल गेटवे इज आल्सो कॉल्ड एज ए प्रॉक्सी सर्वर. प्रॉक्सी सर्वर के बारे में हमने डीपली डिस्कस किया है, ठीक है. एक्ट्स एज ए रिले ऑफ एप्लीकेशन लेवल ट्रैफिक. बीच में वो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, रिले आगे एक्सेप्ट करना, जो भी IP एड्रेस वगैरह छुपा के जो भी. देखिए मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ firewalls are there, packet filters and proxy servers, ठीक है. so what is the difference between these two is packet filter simple है, proxy server में user authentication is possible, वो चेक करता रहता है. लो कॉस्ट इंप्लीमेंटेशन पैकेट वाली, इसमें एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कंट्रोल, that means देखिए वायरस डिटेक्शन are there various applications just we are seeing, so due to that reason it will be costly, ठीक है. so then correctly specifying packet filter is a difficult and error prone process. इसमें correctly exactly perfectly configure करना ये difficult इसमें packet filters में. so logging of detailed information, इसमें क्या प्रॉक्सी में
एक यूजर ने लॉगिन करते समय पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह मेंटेन करता रहता है, अकाउंटिंग का डिटेल्स वगैरह. रिकॉर्डिंग पैकेट फिल्टर रूल्स मेक्स स्पेसिफाइंग रूल्स करेक्टली इवन मोर डिफिकल्ट. इसका अंदर फिल्टर इसमें क्या, प्रॉक्सी नीडेड फॉर ईच एप्लीकेशन प्रोटोकॉल एक्सपेंसिव. एफटीपी हमने देखा है ना ऊपर, एचटीटीपी इंडिविजुअल ऐप. circuit level proxies are cheaper than application level, means proxies but not able to scan application data. And mode of this firewall system. So what firewall protects us from? I reach you to the end of the time, make it a photo, then you can read thoroughly through Google. Remotely login को control करता हमने discuss किया है. कोई भी एक बाहर मेन यूजर हमारा इंट्रा नेटवर्क के अंदर प्रवेश ना करने के लिए. एप्लीकेशंस बैकडोर्स, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करते समय पर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन अलाउड और नॉट अलाउड. ऑपरेटिंग सिस्टम बग्स, डिनायल ऑफ सर्विसेज, सर्विस को रिजेक्ट मतलब एक्सेप्टिंग वगैरह. अभी मेल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, ईमेल बॉम्ब्स, स्पैम्स, ट्रोजन्स, वायरस नेम्स वगैरह. आप वायरस का अटैक प्रोटेक्ट करते रहते वायरसेस से भी. एसएमपी बॉम्बिंग, एफटीपी, ब्रूट फोर्स, phishing, like that. Friends, so these are the firewalls, types of firewalls and uses of the firewalls. Okay, I hope that you people are trying to understand little bit something about this firewall systems. ये ऑनलाइन क्लासेस द्वारा मैं मतलब हम आशा रखते हैं कम से कम थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स तो आपको क्लियर हो गया होगा. देखिए, देयर इज डिफरेंट टाइप्स